स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल वाले में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सॉइल का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर सॉइल फॉर्मेशन यानी सॉइल कैसे बनती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स हमें जानना सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सॉइल मैकेनिक्स क्या है। दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में क्या करती है, डील करती है। और सॉइल मास के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं सॉइल मास के ऊपर, हम उसमें जनरली जब भी सॉइल की स्टडी करते हैं तो हम शेयर फोर्सेस की ही बात करते हैं। सॉइल के ऊपर हम शेयर फोर्सेस को ही स्टडी करते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स को क्या होगी, सॉइल मैकेनिक्स वो ब्रांच होगी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में डील करती है और उसके ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं उसके बारे में क्या करती है, डील करती है। दोस्तों जो टर्म है सॉइल मैकेनिक्स ये सबसे पहले डॉक्टर कार्ल तरज़ागी ने दी थी और इन्हीं को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, तो आप बता सकते हैं डॉक्टर कार्ल तरज़ागी। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ सॉइल, कि सॉइल कैसे बनती है। दोस्तों सॉइल बनती है रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन से। ये रॉक है, ये टूटेगा, किसी भी तरीके से टूटेगा, या फिजिकली टूटेगा या केमिकली टूटेगा। दो ही तरीके हैं इसके टूटने के। फिजिकली टूटने का मतलब है कि विंड इसको क्या कर रही है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह क्या कर रही, पटक रही है, जिसकी वजह से ये टूट रहा है और टूट के क्या बन रही है, सॉइल बन रही है। दूसरा आ गया केमिकल तरीके से। केमिकल तरीके से क्या होगा, इसमें पानी वगैरह घुस गया, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई, ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन से ये क्या हो गया, वीक हो गया, वीक होने के बाद ये बिखर के क्या बन गया, सॉइल बन गया। दोस्तों अब दो चीज़ें और आ जाती हैं यहाँ पे कि ये रॉक जब डिसइंटीग्रेट हुआ, ये टूट के उसी अपनी जगह पे सॉइल बनाई इसने, यहाँ से जब टूटा ये तो विंड ने इसको ट्रांसपोर्ट करके किसी और जगह ले गया, वहाँ इसने सॉइल बनाई। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे रॉक जो है टूटा, अगर इसने सॉइल वहीं पे बनाई तो उसको रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं। अगर ये वहाँ पे टूट के सॉइल जो है ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पे चलेगी विंड एक्शन से, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रॉक की पोजीशन पे ही सॉइल बन रही है तो रेजिडुअल सॉइल। अगर रॉक की पोजीशन पे सॉइल नहीं बन रही है, किसी भी तरीके से वो दूसरी जगह क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है और दूसरी जगह जाके सॉइल बना रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सॉइल की फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस। और इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों आपने याद रखने हैं। रेजिडुअल सॉइल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, पीडोजेनेसिस क्या होता है। द स्टेजेस इन द जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन ट्रांसपोर्टेड सॉइल, कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने जो डायग्राम दिख रही है कि सबसे पहले क्या होगी, ये एक माउंटेन है, यहाँ सॉइल है, सॉइल की क्या हो रही है, वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग होने के बाद ये दूसरी जगह गई, विंड वगैरह इसको दूसरी जगह लेके गई, दूसरी जगह क्या हो रही है, इसकी डिपोजिशन हो रही है। डिपोजिशन होने के बाद कुछ सॉइल क्या होगी, उसकी फर्दर वेदरिंग होगी, दोबारा अप हीवल जिसको बोलते हैं, दोबारा वो उखड़ेगी, वर्टिकली डायरेक्शन में उखड़ेगी, फिर से क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर से क्या होगा, डिपोजिशन होगा। फिर इसी तरह ये प्रोसेस क्या करता रहता है, एक साइक्लिक फेज में प्रोसेस चलता रहता है। इसी प्रोसेस को, सॉइल के फॉर्मेशन को जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। इसमें जो स्टेप्स हैं कौन कौन से हैं, पहले वेदरिंग हो रही है, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, फिर जो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट होने के बाद दोबारा अपहीवल हो गया। अपहीवल का मतलब है कि दोबारा से अपनी जगह से उसको विंड वगैरह क्या कर रही है, उखाड़ रही है। तो ये स्टेजेस हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक नॉलेज के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग मैंने आपको समझा दी है कि फिजिकल फोर्सेस जैसे विंड हो गया, या टेम्परेचर चेंज होगी, या फिर फ्रीजिंग एंड थाइंग हो गया, या रनिंग वाटर है, तो ये सारी चीज़ें अगर रॉक को किसी तरीके से क्या कर रही हैं, कमज़ोर कर रही हैं, केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व किए बगैर। रनिंग वाटर का ये मतलब नहीं है कि उसको केमिकल रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन। रनिंग वाटर का मतलब रनिंग वाटर उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पटक रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इस तरह की जो सॉइल बनती है, इसको हम क्या बोलते, इससे जो सॉइल बनती है, इस प्रोसेस से, उसको हम फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। और इधर से जो सॉइल निकल के आती है, ज़्यादातर जो भी सॉइल फिजिकल वेदरिंग से बनती है, या तो वो सैंड होती है या तो वो ग्रेवल होती है, यानी कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ही बनती है फिजिकल वेदरिंग से। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल वेदरिंग से कौन सी सॉइल बनती है, तो सैंड और ग्रेवल बनता है, यानी कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल बनती है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिकल वेदरिंग को मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। फिजिकल वेदरिंग में नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मिनरलॉजिकल कंपोजिशन है रॉक की और सॉइल की, वो दोनों की सेम रहती है। यानी कि ये रॉक है, इससे सॉइल बनी, तो सॉइल की जो मिनरल की कंपोजिशन है वो सेम वही रहेगी जो क्या है, रॉक की है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही है, इसलिए ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आ गया केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग मैंने आपको समझाया, कोई केमिकल रिएक्शन होगी, कोई ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रेशन होगी, कार्बोनेशन होगी, या लीचिंग वाटर उसके अंदर क्या करेगा, उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट
करेगा, उससे क्या हो जाएगा, रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और जो सॉइल बनेगी उस सॉइल को कौन सी बनेगी, या तो क्ले बनेगी या सिल्ट बनेगी, यानी कि फाइन ग्रेन सॉइल बनेगी। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है कि जो सॉइल बनेगी उसकी मिनरलॉजिकल कंपोजिशन इस पेरेंट रॉक से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पिछले आपको मैंने 4 पॉइंट बताए कि फिजिकल वेदरिंग से क्या बनेगा, कोर्स ग्रेन सॉइल बनेगी, और कोर्स ग्रेन सॉइल जो बनेगी उसकी जो मिनरलॉजिकल कंपोजिशन है वो सेम रहेगी एज ए पेरेंट रॉक। लेकिन केमिकल वेदरिंग में ऐसा नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये है कि फाइन ग्रेन सॉइल बनेगी यहाँ पे, और जो सॉइल बनेगी उसकी मिनरलॉजिकल कंपोजिशन अपने पेरेंट रॉक से मैच नहीं करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। द फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय वेदरिंग आर ट्रांसपोर्टेड। ये मैंने आपको बता दिया, रनिंग वाटर भी करती है, विंड भी करती है, जनरली विंड ही करती है। उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। ऐसी सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। तो ये हमने दोबारा क्यों लिखा, क्योंकि हमने अभी सॉइल्स को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी कौन सी है उसके अकॉर्डिंग ही इसको क्लासीफाई करना है। सबसे पहले अगर मान लें हम कि सॉइल को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल देखते हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल में 3 किस्म की सॉइलें आती हैं। पहली आ गई एलुवियल सॉइल, दूसरी आ गई लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट, और तीसरी आ गई मैरीन डिपॉजिट। तो चलिए दोस्तों इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम एलुवियल डिपॉजिट की बात करते हैं। एलुवियल डिपॉजिट यानी कि इसकी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी जो है वो कौन सी है, रिवर है। रिवर, इसको आपको ये सबको ही पता होता है कि रिवर के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट की गई है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बड़े हिस्से पे ये सॉइल क्या कही जाती है, पाई जाती है। कंपोजिशन क्या है इसकी, कंपोजिशन है इसकी सैंड, सिल्ट प्लस क्ले। ये आपको पता होना चाहिए, सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले। ये आपसे पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं कि इसकी कौन सी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है। जैसे डेल्टा होता है जहाँ पे रिवर जो है सी को क्या करता है, जहाँ पे वो मैच करता है वहाँ पे मिलते हैं जाके, वहाँ पे जो डेल्टा बनता है वो भी एक एलुवियल डिपॉजिट की ही एग्जांपल है। नेक्स्ट आ गया लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट। नाम से ही पता लग रहा है, एल फॉर लेक, एल फॉर लैकुस्ट्राइन, यानी वो सॉइल जो लेक के बेड पे क्या है, डिपॉजिट है। जनरली जब रिवर जो है वो किसी लेक में क्या करता है, एंटर करता है। जब वो एंटर करता है तो जब जहाँ पे एंटरिंग वाली पोजीशन होती है वहाँ पे वो क्या करती है, इसकी स्पीड एकदम गिर जाती है। क्योंकि आपको पता है जब स्पीड गिरती है तो क्या करता है, कोई भी वाटर बॉडी है वो अपने सारे सेडिमेंट्स को क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो जहाँ पे वो एंटर करता है लेक में, वहाँ पे अपने वो पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर देता है, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स को वहीं पे डिपॉजिट कर लेता है। मान लो ये लेक है, यहाँ से इसकी जो सोर्स है, सोर्स आपको पता है लेक की सोर्स क्या होती है, रिवर ही होती है। यहाँ पे रिवर आ रहा है, इस पॉइंट पे वो अपनी कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स को क्या कर देगा, यहीं पे डिपॉजिट कर देगा ड्यू टू सडन ड्रॉप इन स्पीड। लेकिन जो फाइन ग्रेन सॉइल है, जो फाइन ग्रेन पार्टिकल है इस रिवर के अंदर, वो कहाँ चल जाएंगे, वो यहाँ चल जाएंगे, और यहाँ से ये क्या करेंगे, लेक के बेड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ऐसी सॉइल जो लेक पे बेड पे यहाँ पे डिपॉजिट होती है, इसको लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट बोलते हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खाली इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन कहाँ पाई जाती है लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट, तो आपने करना है लेक के द्वारा डिपॉजिट जो है उसको लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैरीन सॉइल। नाम से ही पता लग रहा है वो सॉइल जो समुद्र में पाई जाती है। मैरीन का मतलब क्या है, जो समुद्र में पाई जाती है, डीप सी वाटर में पाई जाती है। ऐसी सॉइल जो है इसकी कोई शेयरिंग स्ट्रेंथ नहीं होती है, कमज़ोर सॉइल होती है। क्यों कमज़ोर होती है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा क्या है, प्रेजेंट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पहले हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी हमने कौन सी रखी थी, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स में आ गई एलुवियल, लैकुस्ट्राइन और मैरीन। अब जो है ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी कौन सी है, विंड है। विंड द्वारा जो भी सॉइल ट्रांसपोर्ट की जाती है उसको हम एओलियन सॉइल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में, एओलियन सॉइल कौन सी होती है, जो विंड ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया लोइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लोइस सॉइल कौन सी होती है, लोइस सॉइल विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल की ही एक क्या है, किस्म है। इसमें सिल्ट से ज़्यादा जो क्वांटिटी है इसकी, इसमें कौन सी क्वांटिटी है ज़्यादा, सिल्ट की क्वांटिटी है। कमज़ोर सॉइल है, बुरबुरी जैसी सॉइल है, कंप्रेसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा क्या रहती है, हाई रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लेशियल डिपॉजिट। नाम से ही इनका पता लग रहा है वो सॉइल जिसको ग्लेशियर्स क्या कर रहे हैं, अपने साथ लेके आ रहे हैं। ग्लेशियर्स का आपको पता है क्या करते हैं, स्लोली मूव करते हैं। जब स्लोली मूव करते हैं, किसी सरफेस से वो पास करते हैं, उसके साथ अपने साथ वो मिट्टी क्या करते हैं, लेके आते हैं और दूसरी जगह डिपॉजिट कर देते हैं। ऐसी मिट्टी को टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिल, जो ग्लेशियर द्वारा डिपॉजिट की जाती है। टिल भी बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। टिल भी यूज़ किया जाता है इसके लिए, और ड्रिफ्ट भी, जनरली ड्रिफ्ट यूज़ किया जाता है और टिल भी कभी कभी आपको क्या आएगा, नजर आएगा। दोनों टर्म्स जो है ग्लेशियल डिपॉजिट को ही क्या कर रही हैं, शो कर रही हैं। तो ये पेपर में आपको ग्लेशियल डिपॉजिट नहीं पूछेंगे क्या होता है, आपको यही पूछेंगे टिल और ड्रिफ्ट किसके लिए क्या होता है, यूज़ होता है। एलुवियल सॉइल याद रखना आपको,
लोई सॉइल जो है विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ये पता होना चाहिए आपको। ग्लेशियर सॉइल में टिल और ड्रिफ्ट वोट का इस्तेमाल किया जाता है। ये टर्म्स आपने याद रखनी है पेपर के लिए। नेक्स्ट दोस्तों आ गया ग्रेविटी सॉइल। नाम से इन सब का पता लग जाता है कि ग्रेविटी द्वारा ट्रांसपोर्ट की हुई सॉइल को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डिपॉजिट। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेंगे कि ग्रेविटी द्वारा जो ट्रांसपोर्ट की हुई सॉइल है, डिपॉजिट है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कोल्यूवियल बोलते हैं या फिर टेलस बोलते हैं, ये आपसे पूछेंगे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मान लो दोस्तों ये कोई माउंटेन है, यहाँ पे क्या कर रहेगी, कोई भी मान लो कोई चट्टान है, कुछ है, वो क्या कर रहा है, वीक हो रहा है, उसमें वाटर प्रेजेंट है, उसमें टेम्परेचर वेरिएशंस आ रही हैं, उसकी वजह से वीक हो रहा है। वीक होकर वो क्या करेगा, टूट जाएगा। टूट के वो क्या करेगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरेगा। तो ये वो सॉइल है जो पहाड़ से नीचे गिरती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जनरली पहाड़ होता है, और भी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डिपॉजिट। ज़्यादातर पूछे अगर कहाँ पाई जाती है, तो फुट हिल्स में ये पाई जाती है। उसका मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया। नेक्स्ट आ गया स्वैम्प एंड मार्श डिपॉजिट्स। दोस्तों वो इलाके जहाँ पे वाटर टेबल क्या रहता है, हाई रहता है या फ्लक्चुएट करता है, जहाँ पे वेजिटेशनल ग्रोथ क्या होती है, पॉसिबल होती है। एक दलदली जैसी ज़मीन वहाँ पे क्या कर जाती है, बन जाती है। आप सब लोगों ने अपने आसपास के इलाके में कहीं ना कहीं देखी होगी। उस दलदली ज़मीन को स्वैम्प या फिर मार्श डिपॉजिट कहते हैं। हाई ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है। स्मेल, आपने इसके आसपास से भी गुजरोगे तो स्मेल आती है ऐसी सॉइल से। स्मेल इसकी भी अच्छी नहीं होती। Accumulation of partially or fully decomposed aquatic plants in swamp is called muck or peat। इसमें जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो डेड हो चुके हैं, पार्शली डेड हो चुके हैं या फुली डेड हो चुके हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मक या फिर पीट। ये पॉइंट आपने याद रखना है, मक या फिर पीट। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है स्वैम्प और मार्श डिपॉजिट से। स्वैम्प और मार्श डिपॉजिट में जो प्लांट्स है, उसके लिए जो डेड प्लांट्स हैं वहाँ पे उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है, मक या फिर पीट। मक या पीट जो है सॉइल, ये लाइट एंड वेट सॉइल है और हाईली कंप्रेसिबल है। हाईली कंप्रेसिबल यानी कि ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये थी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल पढ़ी, फिर हमने पढ़ ली वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल की हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की, एलुवियल, लैक्रोस्ट्रेन और मैरीन। फिर हमने विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल पढ़ी, फिर विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बाद हमने ग्लेशियल डिपॉजिट पढ़े, फिर उसके बाद हमने ग्रेविटी डिपॉजिट पढ़े। यही जो मेजर क्लासिफिकेशन थी सॉइल की। अब पढ़ते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ सॉइल्स, और स्वैम्प एंड मार्श डिपॉजिट भी हमने पढ़े। अभी हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। लोइस सॉइल मैंने पढ़ा दिया आपको। विंड ब्लोन सॉइल्स जो है, लोइस सॉइल है, कमज़ोर होती है, सूखे इलाकों में पाई जाती है। कलर कैसा होता है, येलोइश ब्राउन कलर की ये सॉइल होती है। नेक्स्ट आ गया कैलेचे। कैलेचे को आप इस तरह याद रख लें कि इसमें सी फॉर कैलेचे, सी फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। इस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, पाया जाता है। इसके अलावा ग्रेवल, सैंड और क्ले भी इसमें रहता है। पूछेंगे क्या आपको, पूछेंगे आपको कैल्शियम कार्बोनेट। आपको यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कैल्शियम कार्बोनेट वाली सॉइल कौन सी है, कैलेचे। नेक्स्ट आ गया लोम। ये सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर जो है इसको क्या बोलते हैं, लोम। इसको गार्डन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, कल्टीवेशन वगैरह के लिए अच्छी रहती है। नेक्स्ट दोस्तों आ गया कुमुलोस। ये एक ऑर्गेनिक सॉइल है, आल्सो कॉल्ड कमुलोस सॉइल और मक। दोस्तों मैंने अभी आपको पढ़ाया है, स्वैम्प और मार्श डिपॉजिट में मैंने आपको मक सॉइल पढ़ाई है। मक सॉइल को ही, ये वही सॉइल है, सेम है, कमुलोस वही सॉइल है। ये कहाँ मिलती है मैंने आपको बता दिया, वाटर लॉक जहाँ पे भी होता है, वाटर लॉक कंडीशंस रहती है, यहाँ पे वाटर टेबल हाई रहता है, वहाँ पे इस तरह का माहौल बन जाता है, कमुलोस सॉइल वहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट आ गई गुम्बो। ये हाईली स्टिकी है, प्लास्टिक है और डार्क कलर की सॉइल है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं आज तक, लेकिन हल्का सा पता होना चाहिए आदमी को। नेक्स्ट आ गया माल। ये फाइन ग्रेन कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल है, मैरीन ओरिजिन की, समुद्र में से पाई जाती है। इसको याद रखने का तरीका है, एम से माल, एम से मैरीन ओरिजिन। दीज आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सेल मास एंड बोन्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ जब कोई भी मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं तो उनके डेड रिमेन्स से कौन सी बनती है, माल सॉइल बनती है। नेक्स्ट आ गया ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, मिक्सचर ऑफ मड एंड डेड प्लांट्स। डेड प्लांट्स और मड का क्या करता है, मिक्सचर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। द पीसीस ऑफ रॉक एंड ह्यूमस जॉइन मेक वेरियस सॉइल। अब ये ह्यूमस है, ये रॉक्स की पीसीस से मिलके बहुत सारी अलग किस्म की सॉइल्स बनता है, वो सारी ह्यूमस की कैटेगरी में ही आती हैं। नेक्स्ट आ गया पीट। पीट एक हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इधर से क्वेश्चन पूछते हैं कि पीट कैसी सॉइल है। ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ गया ग्रेवल। ग्रेवल क्या है,
4.75 mm से लेके 80 mm तक जो पार्टिकल का साइज़ है उसको हम ग्रेवल बोलते हैं। इसको सॉइल मैकेनिक्स के हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। सैंड क्या है, इसका साइज़ है 75 माइक्रॉन से लेके या फिर 0.075 mm से लेके 4.75 mm के बीच में, ये भी कोर्स ग्रेन सॉइल है। नेक्स्ट आ गया सिल्ट, ये फाइन ग्रेन सॉइल है। इसका साइज़ जो है 0.002 mm से लेके 75 माइक्रॉन बोलो या फिर 0.075 माइक्रॉन बोलो। सिल्ट से भी छोटी आ गई क्ले, ये एक माइक्रोस्कोपिक रेंज की जो सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है। ये भी फाइन है, ये भी फाइन है, ये कोर्स है, ये कोर्स है। सॉइल में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। 80 mm से ऊपर जो है वो तो सॉइल होती नहीं है, उसको कोबल्स बोलते हैं। 80 से लेके 300 mm तक क्या बोलते हैं उसको, कोबल। और 300 mm से जो बड़ा उसको क्या बोलते हैं, बोल्डर। बड़े बड़े पत्थर, मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं है, मतलब बोल्डर साइज़ 300, मतलब अच्छा एक जिनका साइज़ है उनका। नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ेंगे टफ। स्मॉल ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश ट्रांसपोर्टेड बाय विंड आर वाटर। तो ये वॉल्केनिक ऐश है जो हल्की सी क्या होगी है, सीमेंटेड मतलब वो सख्त हो गई है, उसके अंदर कोई बाइंडर क्या कर गया है, एंटर कर गया है। इधर नेक्स्ट आ गया बेंटोनाइट। बेंटोनाइट को हम ड्रिलिंग मड भी बोलते हैं। कि ड्रिलिंग कर रहे हों, अगर कि हमने ड्रिलिंग करनी है, अगर उसकी आसपास की, मान लो मैंने खड्डा खोदा है और आसपास की ज़मीन जो क्या कर रही है, खिसक रही है नीचे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साइड पे, इसके साइड्स पे हम क्या कर देते हैं, बेंटोनाइट की स्लरी से इसको क्या कर देते हैं, एक पेस्ट जैसा इसके आसपास लगा देते हैं। क्योंकि बेंटोनाइट जो है बड़ी ही क्या है, इसकी जो स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर जो मिनरल है वो कौन सा है, मोंट मोरिलोराइट। तो इसके आसपास वाले जो स्लोप्स हैं उनको क्या नहीं करने देता, नीचे गिरने नहीं देता। एज ए लुब्रिकेंट यूज़ होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया कोयलिन चाइना क्ले भी इसको बोलते हैं। सिरामिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। प्योर फॉर्म ऑफ वाइट क्ले है ये। नेक्स्ट आ गया हार्ड पेंस। दीज आर सॉइल्स विच ऑफर ग्रेट रेजिस्टेंस टू द पेनिट्रेशन। सख्त सॉइल है ये, हार्ड से ही आप याद रख लें, सख्त है। ड्रिलिंग इसमें करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डेंस सॉइल है। नेक्स्ट दोस्तों आ गया हमारे पास वार्व्ड क्ले। ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट है। कहाँ पे पाई जाती है, लेक्स में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लैक्यूस्ट्राइन जो सॉइल है उसकी ही टाइप है, लेक्स में पाई जाती है वार्व्ड क्ले। लेक्स में वाटर लेवल कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, उसकी वजह से जो वहाँ पे सॉइल बनती है उसको क्या बोलते हैं, वार्व्ड क्ले। नेक्स्ट दोस्तों टिल, मैं आपको बता दिया पहले ही, ग्लेशियर्स द्वारा डिपॉजिट की हुई सॉइल को हम क्या बोलते हैं, टिल। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले का ये क्या रहता है, मिक्सचर रहता है। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, सॉइल फॉर्मेशन। इधर से जो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं इधर से, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा पूछे गए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। रेजिडुअल सॉइल्स आर फाउंड बाय, क्या ग्लेशियर्स रेजिडुअल सॉइल बनाते हैं, नहीं। ग्लेशियर्स तो एक जगह से सॉइल को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं, जिसको हम टिल बोलते हैं। तो ये ग्लेशियर्स जो हैं रेजिडुअल सॉइल नहीं बनाते हैं, तो ये गलत है। विंड तो करती है ट्रांसपोर्ट है, तो विंड भी कैसे रेजिडुअल सॉइल बनाएगी। वाटर भी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह सॉइल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर भी रेजिडुअल सॉइल नहीं बनाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेंटोनाइट इज ए मटेरियल ऑब्टेन ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। बेंटोनाइट कैसे बनता है, चलिए दोस्तों वापस चलिए, शायद मैंने आपको ये पॉइंट बताया नहीं। दोस्तों ये है, इट इज़ ए क्ले। कैसे बनती है, वॉल्केनिक ऐश की केमिकल वेदरिंग से। वॉल्केनिक ऐश की केमिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनती है उसको बेंटोनाइट बोलते हैं। एक पॉइंट ये याद रखना है, इसमें मोंट मोरिलोराइट का जो कंटेंट है, मिनरल है वो एक, उसका जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से कि स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। एक पॉइंट ये याद रखना है, और इसको ड्रिलिंग मड भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका, किससे बनती है बेंटोनाइट, वॉल्केनिक ऐश से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। बताइए दोस्तों, बता चुका हूँ मैं, लोइस तो हो नहीं सकती क्योंकि ये कौन सी है, विंड ट्रांसपोर्टेड है, टेलुस इसका आंसर रहेगा। टेलुस ही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा ट्रांसपोर्ट की हुई है। ड्रिफ्ट तो आएगी नहीं, ड्रिफ्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये ग्लेशियर से ट्रांसपोर्ट की हुई सॉइल है। ड्यून सैंड जो है वो तो विंड ट्रांसपोर्टेड है, तो कौन सा आंसर है, टेलुस। लैक्यूस्ट्राइन सॉइल्स आर, तो बिल्कुल सिंपल सा है, अल्फा लैक्यूस्ट्राइन, अल्फा लेक, तो डिपॉजिटेड इन लेक बेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज एओलिन। एओलिन में मतलब एयर ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी है, वॉल्केनिक सॉइल, रेजिडुअल सॉइल, वेदर्ड सॉइल, या फिर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। दोस्तों जो एयर द्वारा ट्रांसपोर्ट की हुई सॉइल है उसको क्या बोलते हैं, जो भी एओलियन सॉइल है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल ही है, मतलब उसको विंड एक जगह से दूसरी जगह क्या करके ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है। तो बाकी इसके आंसर जो है इसके रेलेवेंट नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल ही इसके रेलेवेंट आंसर है।
तो दोस्तों थैंक यू। इस चैप्टर में यही था, पूरा कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, JKSSB की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ये टॉपिक है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जितना इसमें था वो मैंने आपको करवा दिया है। थैंक यू दोस्तों।